नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों, एफ कैट 2022 का एग्ज़ाम आपका होने वाला है और उसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको चैनल पे कराऊंगा। ठीक है, तो उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैथ्स से जो है संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो कि आपकी आगामी NCDS और एफ कैट या फिर SSC के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज वीडियोज़ भी हैं वहाँ पे, तो आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे सेकंड वीडियो। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। Ram sold an article at a certain price, certain profit. Had he purchased the article for 10% less than what he actually purchased it for and sold it for 12.5% more than what he actually sold it for, his profit percentage would have been 2.5 times his actual profit percentage. Find his actual profit percentage. तो दोस्तों क्वेश्चन में ये बोला है कि राम जो है किसी एक सामान को एक सर्टेन प्रॉफिट पे बेचता है। अगर उसने इस सामान को 10% कम पे ख़रीदा होता, ठीक है, जितने पे वो ख़रीदा था उससे 10% कम पे ख़रीदा होता और 12.5% ज़्यादा पे उसको बेचा होता, तब उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वह एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट का 2.5 टाइम्स होता। ठीक है, 2.5 गुना होता। तो पूछ रहा है कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। दोस्तों, इसको करने के कई मेथड्स हैं, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपका अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो एग्ज़ाम के हिसाब से बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आप कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, XY मान के आप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं XY मान के नहीं करूँगा, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ आप इसको ऑप्शन से ट्राई करो। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जो सबसे आसान ऑप्शन आपको इसमें से दिख रहा है उसको आप पकड़ के ट्राई कर लो। ठीक है, पहले ही हम ले लेते हैं 20%। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20% का है। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट 20% का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमने माना कि सही है। अब हमें क्या करना है कि सिंपली जो इसमें कंडीशन दी गई हैं हमें ये चेक करना है कि क्या ये ऑप्शन दिए हुए कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा आई होप। अब देखिए, बोला है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, मैंने सपोज कर लिया कि 20% है। ठीक है, 20% मैंने मान लिया कि प्रॉफिट परसेंट है। अब देखिए, हमने माना कि अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और उस पर 20% प्रॉफिट परसेंटेज होगा तो कितना हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, यानी उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपये। 100 का सामान 120 में मिलेगा तो प्रॉफिट परसेंट 20 रुपये, सॉरी 120 रुपये हो जाएगा। सॉरी, इसका जो सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा और प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 20%। आगे क्या बोला है कि अगर इसको ये 10% कम में ख़रीदा होता, मतलब इस सामान को अगर यह 90 रुपये में ख़रीदा होता, ठीक है, then what he actually purchased it for and sold it for 12.4% more than what he actually sold it for। अब क्या करता है कि वह इस सामान को 12.5% एक्स्ट्रा में बेचता है जितने में वह पहले बेचता था उसके, यानी कि 120 का 12.5% पहले आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 120 का 12.5% अगर आप निकालोगे तो बेसिकली आपको निकालना क्या है, 120 का 1/8%, सॉरी 1/8। ठीक है, मतलब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 1/8। ये कैसे निकालना है मैंने अपने ही चैनल पे परसेंटेज के वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो अब जो प्रॉफिट हुआ है वह इसको जो सेल कर रहा है वह 12.5% ज़्यादा में बेच रहा है। ठीक है, यानी 120 का सामान 1/8 यूनिट ज़्यादा में बिक रहा है, तो 120 का 1/8 कितना होगा, तो 120 का 1/8 अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, मतलब कि यह जो है 120 रुपये पहले बेचता था उसको अब 15 रुपये और ज़्यादा में बेचेगा, मतलब कितना हो जाएगा, 120 और 10 130 और 5 135, यानी इसमें आप 15 जोड़ दोगे तो ये सामान अब कितने का हो गया, 135 का हो गया। ठीक है, 135 का वो सामान हो गया। आगे क्या बोला है कंडीशन कि what he actually sold it for, his profit percent would have been 2.5 times his actual profit percentage। अब यहाँ से यहाँ आप चेक कर लो कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो 90 का सामान 135 में बिका, यानी प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ, 45 यूनिट का, 45 यूनिट का। और 45 कितना परसेंट है 90 का, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45 दूनी का 90 और ये हो जाएगा 50%। ठीक है, 50
परसेंट। अब आप यहाँ ये चेक कर लो कि यहाँ जो प्रॉफिट परसेंट था ये पहले वाले में वो था कितना, ये था 20%, ठीक है। और 20% का 2.5 गुना अगर आप करते हो, 20 का 2.5 टाइम्स करते हो तो कितना आएगा, 20 इंटू 2.5 इज इक्वल टू आ जाएगा 50। मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट था वह 20% का था। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ कि हमने ऑप्शन नंबर ए ले लिया कि मान लो कि ये सही हमारा आंसर है, ठीक है। तो 100 का सामान कितने में बिका, 120 रुपये में बिका। अब उसको क्या हुआ कि उसने 10% कम में ख़रीदा, यानी 100 का सामान 90 में ख़रीदा, और उसका जो प्रॉफिट परसेंट एंड उसको जो बेचता है वह 12.5% ज़्यादा में बेचता है, ठीक है। तो 120 का 12.5% कितना हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा। तो 120 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 135 यूनिट में बेच रहा है। 90 का सामान 135 यूनिट में बेचा, डिफरेंस कितने का आया, 45 का आया। 45 90 का कितना परसेंट है, 50% है। पहले प्रॉफिट कितना होता था, 12.5% का होता था, सॉरी पहले जो प्रॉफिट होता था वह 20% का होता था। अब यहाँ हम देखेंगे कि 50 जो है 20 का 2.5% है, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये 50 जो है 20 का जो है 50 जो है 20 का 2.5% है। 20 इंटू 2.5 करोगे 50 आ जाएगा, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। एग्जाम वाला अप्रोच यही है, ठीक है। एक्स वाई मान के करोगे आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से किया करो, आसान होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक्स सोल्ड 2 कार्स एट सम प्राइस, ठीक है। वन ऑफ देम एट 10% प्रॉफिट, X incurred total loss of 12% in overall transaction. What was the approximate profit या loss incurred on the other car? मतलब मिस्टर एक्स है जिसके पास 2 कार्स हैं, ठीक है। एक को उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे को कुछ प्रॉफिट या लॉस पे बेचता है, ठीक है। कुल मिलाकर के उसको 12% का क्या होता है, लॉस होता है। पूरे डील में 12% का लॉस होता है। और एक कंडीशन यहाँ नोट करने वाला ये है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है ना वह सेम है। यहाँ बोला है फर्स्ट लाइन में ही कि एक्स जो है दोनों कार को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचता है, ठीक है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब एक अगर 10 रुपये में जा रही है तो दूसरी कार भी 10 रुपये में ही जाएगी, ठीक है। बस आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करते हैं सॉल्व इसको। तो पहला कंडीशन ये बोला है कि पहले कार में 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 1/10 प्लस 1/10, ठीक है। 10% प्रॉफिट का मतलब प्लस 1/10, मतलब 10 यूनिट का सामान 1 यूनिट प्रॉफिट में मतलब 11 यूनिट में बिकेगा, ठीक है। 10 का सामान 11 में बिका। पहला कंडीशन हमको ये दिया गया है कि 10 का सामान 11 में बिक गया। आगे क्या बोला है कि ओवरऑल जो होता है क्या होता है कि 12% का लॉस होता है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 4 तियाँ 12, 4 25 में 100, यानी 25 यूनिट का सामान 3 यूनिट माइनस कर देंगे। लॉस मतलब -3/25 होता है, ठीक है। तो 25, और ये जो नीचे होता है ना ये कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। और ये लॉस या फिर प्रॉफिट होता है। तो 25 यूनिट का सामान पे 3 यूनिट का लॉस हुआ, मतलब कि 25 का सामान कितने में बिका, 22 यूनिट में बिक गया, ठीक है। सॉरी, 25 यूनिट का सामान 22 यूनिट में बिक गया। अब जो है इसमें एक कंडीशन ये बोला है कि जो कार्स हैं दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। मतलब ये कि अगर पहली वाली कार को हमने 11 में बेचा है तो दूसरी वाली कार भी क्या होगी, 11 रुपये में ही बिकेगी। और उसके हिसाब से हमें इसका कॉस्ट प्राइस को एडजस्ट कर लेंगे। देखो सेलिंग प्राइस 11 यूनिट 11 यूनिट, कुल मिलाकर कितना हो गया, 22 यूनिट आ गया, ठीक है। अब यहाँ जो कॉस्ट प्राइस है पहले वाले में 10 यूनिट है और कुल 25 यूनिट है, तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 25 में से 10 माइनस कर दो, 15 यूनिट, ठीक है। 15 यूनिट यानी 15 यूनिट जो है इसका कॉस्ट प्राइस है, 11 यूनिट में यह बिक गया। तो अब आप देखते ही बता सकते हो कि 15 का सामान अगर 11 में बिक रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस होगा। 15 रुपये का सामान 11 रुपये में बिकेगा तो लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी पहले कट गए, क्योंकि दोनों में प्रॉफिट है। अब हमें चेक करना है कितने % लॉस हो रहा है, ठीक है। 15 का सामान 11 में बिका और कॉस्ट प्रॉफिट या फिर लॉस जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है जनरली, ठीक है, जब तक कि क्वेश्चन में बोला ना हो। तो यहाँ पे 15 यूनिट का सामान 11 यूनिट में बिक रहा है, मतलब 4 यूनिट का लॉस हो रहा है। कितने रुपए पे, 15 रुपये पे, इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 5 तियाँ 15 और 5 20 में 100, 20 चौका 80, 80/3, इसको सॉल्व कर दो तो आपका आ जाएगा 3 दूनी के 6,
ठीक है, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, 3 छक्के 18, 26.67 यानी अप्रॉक्स आप जो है लिख सकते हो 27% का लॉस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10 का सामान 11 में बिक रहा है, कुल मिला के 12% लॉस हो रहा है, यानी 25 का सामान 22 में बिक रहा है। सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का, तो ये अगर 11 है तो ये भी 11 होगा, और ये कुल मिला के 11 11 22 हुआ, और ये 25 होना चाहिए। पहला वाला 10 है तो दूसरा वाला कितना होगा, 15 होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ हमने 15 का सामान 11 में बेचा तो क्या होगा, लॉस होगा, 2 ऑप्शन कट गए हमारे। अब 15 का सामान 11 में बिका है तो लॉस कितने का हुआ, 4 यूनिट का हुआ। कितने पे हुआ, 15 पे हुआ, तो 4/15 × 100 कर देंगे तो 27% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछिए। अब एक क्वेश्चन ये करते हैं। ये क्वेश्चन बोला है 5 dogs कैन ईट 5 बिस्किट्स इन 5 मिनट्स, इन हाउ मेनी मिनट्स कैन 10 dogs ईट 10 बिस्किट्स। ठीक है, ये काफ़ी एक फेमस क्वेश्चन है और आपका टाइम एंड वर्क में ऐसे क्वेश्चन बार बार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है E1 × W1 E1 × M1 × D1 × H1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू E2 × M2 × D2 × H2 डिवाइडेड बाई W2। अब इसमें E एफिशिएंसी है, M जो है नंबर ऑफ मैन वीमेन चिल्ड्रेन नंबर ऑफ पर्सनस हैं, D जो है नंबर ऑफ डेज है, और H जो है नंबर ऑफ आवर्स है, और W क्या है, कितने घंटे, कितना काम है। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क है। ठीक है, ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। ठीक है, हर जगह काम आएगा। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 5 डॉग्स, यानी M की जगह पे 5 हो जाएगा। एफिशिएंसी दी नहीं गई है, और कितने देर में, तो 5 मिनट्स में। घंटा नहीं दिया गया, मिनट दिया गया, तो 5 × 5 कर देंगे, डिवाइडेड बाई टोटल बिस्किट कितना है, 5, यानी 5 यूनिट काम कर रहे हैं वो लोग, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 बराबर इन हाउ मैनी मिनट्स। ठीक है, 10 डॉग्स यानी 10, M की जगह पे 10 आ जाएगा, 10 × मिनट्स हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई टोटल कितना काम करना है, 10 बिस्किट खाने हैं, तो यहाँ 10 कर देंगे। ओके, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 5 यूनिट, मतलब आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसान सा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है प्राइस ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। If the diamond breaks into 2 pieces whose weights are in the ratio of 2:3, then what is the profit percentage or loss due to breakage। मतलब एक मान लो ये पूरा एक जो है डायमंड हो गया, ठीक है, और इसका जो प्राइस है ना वो इसके वजन का, मतलब अगर मान लो कि इसका वजन 2 किलो है तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, उसके स्क्वायर के बराबर, यानी कि 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। अगर ये मान लो कि 9 kg का है तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर, यानी उसके वेट के स्क्वायर के रेशियो में क्या होता है, वह बढ़ता है। ठीक है, यानी 9 यूनिट है तो उसका प्राइस 81 यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, 81 का मल्टीपल होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोला है कि डायमंड इतना है। ठीक है, डायमंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब देखिए यहाँ जो है बोला ये है कि जो डायमंड एक पूरा खड़ा डायमंड है उसको हमने 2:3 के रेशियो में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। मतलब ये कि पहले जो इसका वेट था वह कितना था, 5 यूनिट था, ऑब्वियस सी बात है 5 यूनिट था। ठीक है, तो इसका प्राइस उस टाइम कितना होगा, इसका प्राइस उस टाइम इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो गया। अब जब इसको ब्रेक कर दिए, एक टुकड़ा 2 यूनिट का हो गया, एक टुकड़ा 3 यूनिट का हो गया, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, इसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, यानी अब इसका जो प्राइस हो जाएगा वह 13 यूनिट हो जाएगा। मतलब 25 का सामान जो है वह 13 यूनिट में बिक रहा है। ठीक है, मतलब उसका प्राइस टूटने के बाद ये हो गया, 25 यूनिट पहले था और जब ब्रेक हुआ तो उसका प्राइस क्या हो गया, घट गया। ठीक है, 25 से कितना हो गया, 13 हो गया। कितने यूनिट घटा, 12 यूनिट घटा। कितने पे घटा, 25 पे घटा। तो 12 × 25 12/25 × 100, 25 चौके 100, 12 चौक 48, 48% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा,
ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा 48% लॉस, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये रेशियो देखना है कितना दिया हुआ है, इन सबको पहले जोड़ लो और स्क्वायर बोला हो, क्यूब बोला हो, जो भी बोला हो, आप उस हिसाब से पहले उसका प्राइस निकाल लिए। फिर क्या करोगे कि ये जो रेशियो दिया हुआ है इसको अलग अलग उसका स्क्वायर करके जोड़ लिए, तो कितना यूनिट उसका प्राइस आया, ये यहाँ से इसका डिफरेंस निकाल करके कॉस्ट प्राइस पे आपका प्रॉफिट या फिर लॉस निकलता है, तो उसको डिवाइड कर दो 25 से, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने एक बार और बता देता हूँ। 2:3 दिया हुआ था, मतलब 5 यूनिट इसका वजन था, तो 25 इसका प्राइस हो गया। अब जो है ये 2:3 है, मतलब अब इसका प्राइस क्या हो जाएगा, ये 2:3 है, तो अब इसका प्राइस हो जाएगा 4 + 9 यानी कि 13 यूनिट हो जाएगा। डिफरेंस निकाला 12/25 × 100, 25 चौके 100, 12 चौक 48% का लॉस हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आगे आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हमें ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। और दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, मनोबल मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम आप लोगों के लिए कर पाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।